हेलो एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक छोटा सा बस ये नमूना लेके आया हूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। इसके बाद मैं कंप्यूटर की पूरी पूरी थ्योरी चलाऊँगा चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ कराऊँगा, ठीक है। तो एम एस एक्सेल तक मैं आप लोग को सिखा दूंगा, बस टैली मैं नहीं सिखा पाऊँगा क्योंकि टैली प्रैक्टिकल चीज़ होती है। जितनी भी थ्योरी आपको चाहिए होगी कंप्यूटर से रिलेटेड, सारी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और सारे एमसीक्यू भी, जो कि राजस्थान पटवारी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, रेलवे, कई सारे एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन तो पूछता है, और दिल्ली पुलिस में तो ज़्यादा ही पूछता है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं, सोचिए। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं इसको। ये शॉर्ट वीडियो से रहेगा। तो कंप्यूटर में ये एम एस ऑफिस एसेंशियल शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, जो कि पूरे एम एस ऑफिस के लिए हैं। हालांकि कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ होता है, सारे लोग को मालूम ही होगा। कीबोर्ड के 2 बटन दबाएंगे तो शॉर्टकट यूज़ हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड जो है वो मुख्यतः 100 से 104 कीज़ वाला होता है, 101 से 104 कीज़ वाला पूछता है। कीबोर्ड मुख्यतः कितने बटन वाला माना जाता है, तो 101 से लेके 104 बटन कीबोर्ड में होते हैं, अलग अलग वेरी करता है। चलिए शॉर्टकट पे आते हैं। तो पहला हमारा है किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, कुछ ज़्यादा अगर लिखा गया है, ओवर राइट हो गया है, री राइट हो गया है, या फिर गलत हो गया है, मिस राइट हो गया है, तो उसको कट करने के लिए उसको माउस से सेलेक्ट करेंगे, और कीबोर्ड से एक हाथ पे कंट्रोल, दूसरे हाथ पे एक्स दबाएंगे। प्लस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कीबोर्ड पे एक अंगूठे पे कंट्रोल दबाएं, और दूसरे ही हाथ, उसी हाथ की दूसरी उंगली से एक्स दबाना है, छोड़ना नहीं है, एक ही हाथ से, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसी तरह सारे शॉर्टकट यूज़ होंगे, एक ही हाथ से 2 या 3 उंगली, जितनी उंगली मांगेगा उतनी उंगली यूज़ करेंगे। कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी, सेम चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आइए देखते हैं ये ऑन होता है हमारा, नहीं होगा, चलिए जो। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी है। पेस्ट करने के लिए, उसी कॉपी की हुई चीज़ को दोबारा स्क्रीन पर लाने के लिए हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस पी। किसी भी ज़्यादा चीज़ों को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए पूरे पेज को हम कंट्रोल प्लस ए करते हैं, जिसको कि ऑल सेलेक्ट करते हैं। फॉन्ट का साइज़, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, कंप्यूटर मतलब इनको फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट कहते हैं। और इनके साइज़ को हम घटा बढ़ा सकते हैं। जो मैंने लिखा है मैं इसमें अपने मैनुअल हाथ से ही कर लेता हूँ, बड़ा छोटा बड़ा, लेकिन कंप्यूटर में, पीसी या लैपटॉप में आपको कीबोर्ड से करना होगा। कैसे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी। कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कंट्रोल एक अंगूठे से दबाया, शिफ्ट दूसरी उंगली से दबाया, जो सेकंड फिंगर आपकी, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। थंब से कंट्रोल दबाया, शिफ्ट से इंडेक्स फिंगर से शिफ्ट दबाया, और जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, अगर बड़ा करना है तो ग्रेटर देन का साइन दबाते रहेंगे बारी बारी, और अगर लेस करना है, छोटा करना है, तो लेस देन का साइन, ठीक है। ये दोनों उंगली, थंब और इंडेक्स फिंगर, आपकी कीबोर्ड पे रहेगी, और जो लिटिल फिंगर है, कानी उंगली, उससे आपको इसको दबाते रहना है, तो इससे ये बारी बारी इंक्रीज होता रहेगा। बोल्ड करने के लिए, अब देखिए, ये जो आप मेरी स्क्रीन पे सारे ये लेटर्स देख रहे हैं, फॉन्ट देख रहे हैं, ये बोल्ड साइज में है। अगर बोल्ड पे से हटा दूं तो ये एकदम पतले हो जाएंगे। बोल्ड मतलब होता है एकदम गाढ़ा होना, ठीक है, दूर से ही समझ में आ जाए। बोल्ड हो गया कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक, जो कि हम कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, उसको कहते हैं इटैलिक। तो कंट्रोल प्लस आई लिखेंगे, आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। सेम अंडरलाइन करने के लिए इसी वर्ड के नीचे एक लाइन खींच के आ जाएगी, जस्ट नीचे, अंडरलाइन करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे, वो अंडरलाइन हो जाएगा। और कंप्यूटर में किसी भी फाइल या किसी भी ऐप में, जैसे कि एम एस पेंट हो गया, एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, ठीक है, कुछ भी हो गया, अगर आप उसमें कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो वो जो उसकी स्क्रीन होगी, वो एक नई स्क्रीन, बिल्कुल एकदम फ्रेश स्क्रीन खुल के आपके सामने आ जाएगी। अगर एक्सेल में करेंगे तो नई शीट खुल के आ जाएगी, ये वर्ड में करेंगे तो नया पेज खुल के आ जाएगा, पेंट में करेंगे तो एक नई शीट आ जाएगी, मतलब नया पेज आ जाएगा। सब में नया के लिए होता है ये, ठीक है। ओपन करने के लिए, अब देखिए, आप किसी, आप पेंट में है, मान लीजिए पेंट ही कर रहे हैं, अब आपको देखना है कि मेरी फाइल कहाँ सेव हुई है, उसी स्क्रीन पर रह के, तो आप कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा, उसमें आपको दिखाएगा फाइल नेम, तो उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगा।
सेव कैसे करते हैं? अब उसको सेव करने के लिए जो आपने पेंटिंग किया है, Ctrl+S दबाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। अब किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए या फिर जो कर्सर बटन होता है कीबोर्ड का, उसको सेंटर में लाने के लिए बस Ctrl+C दबाएंगे, वो सेंटर में आ जाएगा। मान लीजिए आप कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, उस ऐसे में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आपको सर्च करना है, तो आप Ctrl+F दबाएंगे, फाइंड आएगा, उस वर्ड को आप टाइप करेंगे, सर्च पे दबाएंगे, तो वो वर्ड जहाँ जहाँ रहेगा सिमिलर वर्ड, वही सेम वर्ड हाईलाइट होके आ जाएगा आपके सामने। जैसा कि आप लोग मोबाइल में भी कई बार करते हैं। गो टू, गो टू में Ctrl+G करेंगे तो गो टू हो जाएगा। अब यहाँ किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H कर देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कोई हिंदी का वर्ड इतना ऐसा आ गया, विडंबना। अब आपको विडंबना को अलग से थोड़ा सा मतलब गैप दे के उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि विडंबना क्या होती है। तो उधर हम जस्टिफाई करेंगे, जैसे हम जस्टिफाई पे दबाएंगे तो एक अलग से लाइन खुल के आ जाएगी उस वर्ड के लिए, वो वर्ड उस लाइन में चला जाएगा। अब उसमें आप उसको जस्टिफाई कर देंगे, विडंबना मतलब एक तरह की मुसीबत ही होती है, वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जस्ट लाइक जब हम कोई मैथ का सॉल्यूशन करते हैं तो हम पहले लाइन खींचते हैं, वर्क के लिए अलग होता है, क्वेश्चन अलग होता है, सॉल्यूशन के लिए अलग लिखते हैं, और फिर उसका जो वर्किंग एरिया होता है, रफ एरिया, हम उसको अलग लाइन खींच के करते हैं ना। तो वैसे ही आपके कंप्यूटर में एक अलग लाइन खींच के आ जाएगी छोटे स्पेस के साथ, उसमें आप उस वर्ड को जस्टिफाई करेंगे, उसी को कहते हैं जस्टिफाई करना। बताएंगे उसके बारे में। हाइपर लिंक है Ctrl+K। ये जो नीचे के हैं, जस्टिफाई, हाइपर लिंक, फाइंड, सेंटर, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, 50 से भी ज़्यादा इसमें शॉर्टकट्स हैं, MS एक्सेल तक अगर ले लें तो मैं इसमें और भी पार्ट्स लेते रहूँगा। इसको आप फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। भाई लोग, आप लोग को अच्छा लगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपने जो कुछ भी अभी तक किया है। लेकिन यार अब सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे मेरे, आखिर क्या हो गया? मेरे जानने वाले बस 45 ही लोग हैं। आगे इसको सेव करिए, मतलब बढ़ाइए इसको, सब्सक्राइब करिए फटाक से। मैं अपना काम करता रहूँगा चाहे रिएक्शन कैसा भी आए। ठीक है, मुझे दिल से पढ़ाने में अच्छा लगता है, और जल्दी से जल्दी कम समय में हर एक बच्चे को रीच करने का मुझे यही एक तरीका दिख रहा है, डिजिटल। वरना मैं पढ़ाता कोचिंग में। चलिए, बाय बाय, लव यू सबको। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।